लेकिन उन्होंने जब मैसेज किया तो उन्होंने कहा कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे लगता है कि बहुत एक्सट्रीम नेगेटिविटी है, मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जैसे न जाने कोई ऐसी चीज़ जिसने मेरे दिमाग को कट रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहाती हूँ तो मुझे कोई देख रहा है। ये बड़े अजीब लगी हमें भी ये बात। उसने कहा कि जब मैं इसके अलावा मैंने आईने में भी जब देखती हूँ तो मेरे को अपना चेहरा अपना नहीं लगता, एकदम कुछ डार्क सा दिखाई देता है। हमें बात थोड़ी और सीरियस लगी कि प्रॉब्लम तो सीरियस है। कोई इम्बैलेंस्ड एनर्जी, कोई पुराना मेमोरी रेजिड्यू पड़ा हो पर अटैक कर सकता है, हमारी ऊर्जा को टच कर सकता है। और ये दोनों ही एक तरीके से एनर्जी एम्पलीफायर है। मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं हमारी एनर्जी एम्पलीफाई होती है। एट द सेम टाइम जहाँ पॉजिटिव एम्पलीफाई होती है तो नेगेटिविटी भी एम्पलीफाई होती है, मल्टीप्लाई होती है। दोस्तों आज बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। क्या आत्माएं बाथरूम में भी देख लेती हैं? इसी तरह वस्त्र उतार कर स्नान क्यों नहीं करना चाहिए पर बात कर रहा हूँ। पहले एक टॉपिक की गहराई को समझेंगे तब इसको आपको मेरी बात समझ में आएगी। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। पिछले 11 सालों से हीलिंग कर रहा हूँ लोगों की। जो तकलीफें सामने आती हैं उसके बेसिस पे ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ। जो प्रॉब्लम दिखाई दी है, हमारी एक बहन है, इनका नाम मीता है, मैं नाम चेंज करके बता रहा हूँ ऑब्वियसली। इनका एक कॉल आया कि वैसे नॉर्मली बहुत एनर्जेटिक रहती हैं, बहुत कॉन्फिडेंट रहती हैं, पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई रहती हैं, लेकिन उन्होंने जब मैसेज किया तो उन्होंने कहा कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे लगता है कि बहुत एक्सट्रीम नेगेटिविटी है, मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जैसे न जाने कोई ऐसी चीज़ जिसने मेरे दिमाग को कट रखा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहाती हूँ तो मुझे कोई देख रहा है। ये बड़े अजीब लगी हमें भी ये बात। उसने कहा कि जब मैं इसके अलावा मैंने आईने में भी जब देखती हूँ तो मेरे को अपना चेहरा अपना नहीं लगता, एकदम कुछ डार्क सा दिखाई देता है। हमें बात थोड़ी और सीरियस लगी कि प्रॉब्लम तो सीरियस है। उसके बाद हमने उनको विशेष रूप से हमने कहा कि क्या तुम नहाने से पहले किसी तरह का कोई मंत्र इत्यादि का जाप करते हो? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मंत्र इत्यादि का जाप तो कुछ नहीं करती। और उसके बाद यहाँ से हमें पूरी बात स्पष्ट होने लगी। प्रॉब्लम का जड़ कहीं ना कहीं वहीं से जुड़ी हुई है। विशेष रूप से जब ये फील करना कि नहाते हुए मुझे कोई देख रहा है, बात थोड़ी सीरियस है, दुखद है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं माताओं, बहनों, बेटियों के साथ जुड़ी हुई है तो और सीरियस हो जाता है मामला। वैसे तो हमारे शास्त्रों में सभी के लिए, पुरुषों के लिए भी पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर स्नान करना जो है वो रोका गया है, उस प्रोहिबिटेड है, पर स्त्रियों के लिए तो विशेष रूप से तो इस रोका गया है। इस बात के बारे में तो एक बात, 2-3 बातें समझा दूं यहाँ पर। हमारे सनातन में शरीर को देवालय माना गया है और जल देवता का स्पर्श, जल को भी देवता कहा गया कि वो केवल एक पानी मात्र नहीं है। जब हम स्नान करते हैं तो शरीर पर कोई आवरण नहीं होता, अगर उस समय में ऊर्जा का आवरण भी क्षणिक रूप से खुल जाता है। नहाते समय हमारे ओरा फील्ड का जो निचला हिस्सा होता है, मूलाधार से नाभि तक का हिस्सा, पानी के प्रवाह से अस्थायी रूप से टेम्परेरीली कमजोर पड़ जाता है। जब शरीर पर वस्त्र नहीं होते ये स्थिति ओरा के मामले में और कमजोर पड़ जाती है। हमारा ओरा वल्नरेबल हो जाता है, नेगेटिविटी अटैक कर सकती है। अगर आसपास में कोई सूक्ष्म ऊर्जा, कोई इम्बैलेंस्ड एनर्जी, कोई पुराना मेमोरी रेजिड्यू पड़ा हो पर अटैक कर सकता है, हमारी ऊर्जा को टच कर सकता है। जल में एक और चीज जो होती है बाथरूम में नॉर्मली, वो मिरर होता है और ये दोनों ही एक तरीके से एनर्जी एम्पलीफायर है। मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं हमारी एनर्जी एम्पलीफाई होती है। एट द सेम टाइम जहाँ पॉजिटिव एम्पलीफाई होती है तो नेगेटिविटी भी एम्पलीफाई होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो शरीर शीशा जो होता है वो एस्ट्रल रिफ्लेक्शन पोर्टल की तरह से काम करता है। और अगर जो लोग अपने बाथरूम में क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करते, उनके यहाँ तो नेगेटिविटी के और ज्यादा चांसेस हैं। क्लीन नहीं रखते, ओरा को, बाथरूम के ओरा में भी सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी प्रेजेंट होती है। तो वहां का ओरा क्लीन करने के लिए वहां पर कपूर इत्यादि रखा जाता है। कभी कभी दिया जलाने की सलाह भी दी जाती है। कभी कभी नमक डाल रखने, किसी कटोरी में नमक डाल के रखें और उस कटोरी को 2-3 दिन के बाद नमक को
फ्लश कर दें। ऐसा ये सलाह भी दी जाती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से बाथरूम की नेगेटिविटी को कम किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। यहाँ जो इनकी मैंने बात करी तो इन्होंने कुछ बातें बताई। इन्होंने कहा कि हमारी जो खिड़की है, बाथरूम की खिड़की विशेष रूप से, कि जो परली तरफ वहाँ वहाँ परली तरफ वहाँ कोई पुराना घर है, खंडहर जैसा, जो लंबे समय से मेंटेन नहीं किया हुआ, वो सामने दिखता है। वो भी चांस हो सकता है, कोई भी समस्या हो सकती है। जब हमने इस पूरी बातों को कलेक्ट करके देखा, हमें समझ में आया। फिर हमने घर बाथरूम का ऑरा भी स्कैन किया जा सकता है, लेकर ऑरा स्कैन किया जा सकता है। उससे ये पता चलता है कि नेगेटिविटी मौजूद है या नहीं है। जब हमने ऑरा देखा तो वहां पर डेफिनेटली हमें डार्कनेस दिखाई पड़ी। तो इससे अब हमने समझ में आया कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पर है। घर को स्पेस क्लींजिंग बोलते हैं टेकी में। स्पेस क्लींजिंग मतलब पूरे आउटर स्पेस को अंदर से बाहर से क्लीन करना, मेंटली एनर्जेटिकली क्लीन करना। मैं उनको भी एक मिनी हवन करने को कहा घर पे, और एक अभिमंत्रित जल जो है वहां पर छिड़कने को कहा। अभिमंत्रित जल अगर आपको भी बनाना तो क्या करना है, पावरफुल मंत्र ले लीजिए जिस पर आपकी श्रद्धा हो। जैसे मान लीजिए महामृत्युंजय मंत्र है, या फिर हनुमान जी का मंत्र है, या फिर ओम एंग्री क्लिंग चामुंडाय विचय मंत्र है। ऐसा कोई पावरफुल मंत्र लीजिए। जब आप चैंट कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पहले कम से कम उसके सामने बैठकर आप 30 मिनट तक कोई ना कोई पावरफुल जाप कीजिए जो आप करते हैं, जिस पर आप पहले से विश्वास है। और साथ में पानी का जल का पात्र रखिए। ये जो जल का पात्र है ये आपके लिए पवित्र होगा। जब आपका जाप पूरा हुआ तो बाद में जाप पूरा होने के बाद उसमें आप फूंक मारे तो ये जल जो है एक तरीके से पवित्र हो जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको जल को चारों तरफ छिड़कने को कहा, वहां से पवित्रता आई। टूटा हुआ जो आईने में कुछ मोड़ था, चेंज था, आईना कहीं से टूटा हुआ था कोने से, तो उसको बदलाया गया। और एक वहां की एनर्जी को पॉजिटिव बनाने के लिए तो कुछ देर के लिए वहां पर दिया जला के लिए हमने रखने को बोला। ये पॉजिटिव हुई, कपूर जलाया, दिया जलाया, और साथ में मंत्र जाप किया। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यत् सिमरत पुंडरीकाक्षम से बाह्य अभ्यंतर शुचि। ये मंत्र की जाप करने को कहा। 2 मिनट के लिए जाप किया, और साथ ही साथ जो है उनको लगातार कुछ समय के लिए अपने ओरा पर काम करने को बोला, अपने ओरा को क्लींस करने को बोला। अपने ओरा को क्लींस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर कभी आपको भी ऐसी कोई नेगेटिविटी या परेशानी हो तो अपने ओरा को क्लींजिंग इस प्रकार से की जाती है। ऊपर से लेकर नीचे तक ओरा को, अपने हाथों को इस प्रकार से कॉम्बिंग की तरह बना के ऐसे क्लीन किया जाता है अपने ओरा को। अपने ओरा को क्लीन करते हुए अगर आप पास में कोई हवन बना, अगर हवन कर सकें प्रॉपर तो बेहतरीन है, अगर ना कर सकें तो केवल इतना कि कोई दिया या दिया जला लेना बेस्ट है वैसे तो। लेकिन आप चाहे तो कैंडल इत्यादि भी सामने रख सकते हैं अगर कोई और उपाय नहीं है तो। ये जो नेगेटिविटी को आप निकाल रहे हैं पूरे ऑरा से, तो वहां पर आप डाल रहे हैं। साथ में थोड़ा कपूर जलाकर रख लें, 1 कप आते हैं वो जलाकर रख लेंगे तो पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है। ऐसा ऑरा लगातार हमने उनको 11 दिन तक जाप करने को बोला, उनकी नेगेटिविटी दूर हुई। वहां पर जब हमने उनसे बात करी उसके बाद हमें पता वहां जो नेगेटिविटी विलीन हुई तो उनको पता चला कि कोई चीज झटके से जैसे शरीर से अलग हुई है और वो चीज जा रही है। पूरी बात समझ में आई। मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है, सनातन धर्म ने हमेशा से बताया है स्नान जो है वो शुद्धि का कर्म है, किंतु साथ में एक सूक्ष्म द्वार भी है। पूरी तरह वस्त्र होना गड़बड़ कर सकता है अगर आपका कोई सुरक्षा कवच नहीं है तो। ये आपकी मर्जी है, जो आप करना चाहें जैसे करें, लेकिन नॉर्मली एक सुरक्षा का कवच बना लें चारों तरफ। मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच बना हुआ है और मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। प्रार्थना करते हुए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयेमामृतात्। मेरे चारों तरफ मेरा ऑरा पूरी तरह सुरक्षित है और इस दौरान मेरा ऑरा पूरी तरह से बंधा हुआ है, कोई नेगेटिव एंटिटी मुझे नहीं देख सकती। ऐसा करके जब आप पूरी तरह से ये करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उसके बाद कोई भी परेशानी नहीं है। डरा नहीं रहा हूँ, केवल रास्ता बता रहा हूँ। समस्या और समाधान दोनों साथ बता दिए हैं। कोई ऐसी समस्या आ जाए कि पावरफुल मंत्र के द्वारा 11 दिन तक अपनी खुद की क्लींजिंग करें। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचय स्वाहा, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट स्वाहा, या किसी अन्य मंत्र के द्वारा ऐसे किया जा सकता है। दोनों मंत्र बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, इसलिए आपको बताया मैंने। जो अच्छा लगे जरूर लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमेशा कहें मैं अपने गुरुदेव के प्रकाश में सुरक्षित हूँ और मैं हर नेगेटिविटी से बचा हुआ हूँ। मेरे गुरुदेव की कृपा सदैव मेरे साथ है। जो नाम जाप करते हैं
के मन में सदैव नाम जाप चलता रहता है, वो यहाँ भी सुखी हैं, वो वहाँ भी सुखी हैं, उनको कोई परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन जो नहीं नाम जाप करते उनके लिए सारी समस्याएं, इसलिए नाम जाप को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लीजिए। ओम श्री परमहंसाय नमः।